बाद एक जहरीली शराब से हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। सभ्य और सुसंस्कृत समाज के लिए हर कोई ये चाहता है कि शराब का कोई इस्तेमाल ना हो। अच्छा समाज का निर्माण तभी होता है जब शराब की कोई जगह नहीं होती है, कोई नशा की जगह नहीं होती है। वैसे समाज हर कोई चाहता है और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरे बच्चे ऐसे बुरी लत में ना पड़े जिससे उनका जीवन बनते बनते खराब ना हो जाए। ऐसे हर कोई का कामना है, हर कोई यही चाहता है। लेकिन यह मामला बिहार में बहुत ही उलट गया है। लोग कुछ और सोच रहे थे और हो कुछ और रहा है। सरकार ने कुछ और सोचा था और वो पहल कुछ और हो गया। आज जहरीली शराब पीने से कितने लोग मर रहे हैं ये सब कोई को पता चल चुका है। शराब बंदी होने के बाद, एक अच्छा कानून बनने के बाद भी यह स्थितियां पनप रही है, तो हम कैसे कहते हैं कि हम सभ्य और सुसंस्कृत समाज में रह रहे हैं। इसलिए पटना हाई कोर्ट ने खास करके शराबबंदी के लिए गरीबों को बनाया है कि यह मुसीबत बन गया है। पहले तो एक अच्छी पहल बताई गई थी, जिस तरह से जो शराबबंदी का जो मकसद था, 2016 में जो कानून आया था, उसका पूरा इरादा था कि लोगों का हेल्थ सुधरे, लोगों के दिनचर्या अच्छा हो, लोगों को जो कुछ पैसे इसमें चले जाते हैं एक उसमें सेविंग हो और एक अच्छा हेल्थ और अच्छा एक समाज का निर्माण किया जाए, एक अच्छा न्याय व्यवस्था का निर्माण किया जाए। और वह गणित कहीं ना कहीं उलटता दिखाई दे रहा है। हम एक अच्छे परिणाम के लिए काम किए थे। शराबबंदी को लेकर के नीतीश ने बहुत कुछ कानून में लगाया था, बहुत मेहनत किए थे और उस मेहनत का फल भी उन्हें प्राप्त हुआ था। कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और हर तरह के लोग उन्हें साधुवाद दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, कह रहे थे कि ऐसे अगर नीतीश कुमार करते रहेंगे बिहार का तो बिहार का भला हो जाएगा। लेकिन मामला उलट के रह गया। जिस तरह से महिलाओं ने सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया और 2016 के इलेक्शंस में उन्होंने सीएम के कुर्सी पर बैठा के रख दिया था, लेकिन यह बिल्कुल अब उलटता दिखाई दे रहा है। अब हर कोई समझ गया है कि 8 सालों में यह क्या क्या चीजें हो रही है। केवल नाम के ठेके बंद हैं, नाम के अड्डे बंद हैं, लेकिन नकली शराब जारी है। नेपाल में शाम होते होते जिस तरह से वहाँ दारू शुरू हो जाती है और पड़ोस मुल्क होने के कारण बिहार बगल से सप्लाई कर देता है और पूरी तरह से धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है। और दूसरी तरफ झारखंड बगल में पड़ता है तो अम्बा औरंगाबाद की जो एरिया है वहाँ से सप्लाई हो जाती है। यानी दो ऐसे एरिया जो सेंध मार करके बैठे हुए हैं और दारू चालू है। यानी पिछले 8 सालों में जो कुछ अच्छा परिणाम के लिए किया गया था उसका परिणाम बुरा निकल रहा है। और जो अल्कोहल, जो शराब की हम बातें कर रहे थे, उसके बंद होने से उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि लोग सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। चरस, गांजा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हुए दिखाई दे रहा था। इसलिए विपक्ष ने बहुत बार घेरने की कोशिश कर दी थी और कह दी थी कि शराबबंदी जो की गई है उसे चालू कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको लेकर करके बहुत मामला गरमा रहा है और कितने लोग मरे थे, इसको लेकर के पूरी तरह से नीतीश को दबोचा जा रहा था। और यह मामला कहीं ना कहीं हाई कोर्ट तक पड़ गई, पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गई। और पटना हाई कोर्ट में जब ये बातें आई कि एक पुलिसकर्मी के जिस एरिया में वो पुलिसकर्मी थे उसके आसपास में बहुत सारे इंग्लिश दारू के ठेके मिले और कई सारे ऐसे माल मिले, तब उन पे केस लगाया गया था और नीतीश कुमार ने उसे पदस्थगलित कर दिया था और उसे वहां से उसे कहते ना एक तरह से उसकी नौकरी ही खा गई थी। पर उन्होंने कोर्ट में अपील लगाई, बट कोर्ट ने उन्हें वह कहीं ना कहीं उनको सिफारिश दी है और कह दिए कि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती नहीं है, यह गलती सरकार की है। सरकार तस्करी और गैर कानूनी चीजों को ही बढ़ावा दे रही है। अगर जिस दिन सरकार सुधर जाए, अगर जिस दिन इस तरह का गैर कानूनी जो चीजें हैं उस पर रोक लगा दिया जाए, तो किसी का दम नहीं है कि तस्करी हो सके। कहीं ना कहीं सरकार भी साथ है, कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट साथ है, कहीं ना कहीं परिवहन डिपार्टमेंट साथ है, कहीं ना कहीं तस्कर के लोग, वाणिज्य के लोग सब मिलकर करके ऐसा काम कर रहे हैं। तो इस पे अंकुश लगाया जाए तो भी बंद होगा और तभी इसको पूरी तरह से अप्लाई किया जाए। अदरवाइज इस तरह से जो घटनाएं घट रही है, या तो सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं, या तो जो दारू जो आसपास से जगह से मिल रही है, या तो झारखंड से मिल रही है या तो नेपाल से मिल रही है, तो ऐसे
अगर वो आ रही है, भर भर के ट्रक आ रही है, ट्रॉली आ रही है, तो उसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? उस पर सख्त कानून क्यों अप्लाई नहीं किया जा रहा है? क्योंकि बिहार में अगर नहीं है तो आसपास के मुल्कों से जब आ रही है तो ऐसे नहीं होगा कि बोतल उठा के लेकर के चल दिए और पीते चलाए, ऐसा तो नहीं है। बट वो गाड़ियों से आ रही है, उसे सीज नहीं किया रहा है। यानी परिवहन मंत्रालय भी मिला हुआ है, कहीं ना कहीं तस्कर से लोग मिला हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट मिला हुआ है, इसे ठीक किया जाए। और पटना हाई कोर्ट की यह अपील ने कहीं ना कहीं बहुत तहलका मचा दिया है और नीतीश की कहते ना हेकड़ी निकाल करके रखा है और कह दिया है कि आपको कानून ठीक करना है, आपको वाणिज्य को ठीक करना है, पुलिस को ठीक करना है, तस्करी को ठीक करना है। दारू अपने आप जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम एक अच्छा समाज चाहते हैं, हम एक अच्छा व्यवहार चाहते हैं, हम एक अच्छा हेल्थ चाहते हैं। इसके लिए दारू की कोई जगह नहीं है। तो पूरी तरफ से ठप्पा लग चुका है, यानी दारू स्टार्ट नहीं होगा। जिस तरह से यह व्यवस्था बन रही थी, लग रहा था कि अब इस बार 8 सालों का जो ये चल रहा प्रक्रिया, कहीं ना कहीं नीतीश अपने शपथ भी तोड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो पटना हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दिया है। अब पूरी तरह से राजनीति माहौल बदलने वाला है, लोगों की सोच बदलने वाली है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद पूरी तरह से हर जगह ये चर्चा हो रही है कि अब क्या करेंगे नीतीश, अब किस तरह की बातें होंगे। अब बड़े बड़े माफिया जो खास कर करके इस डिपार्टमेंट में मिले हुए हैं, यहाँ तक कि ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर, बिजनेसमैन के यहाँ लोग धड़ल्ले से ऐसे ऐसे दारू पी रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं। और खास कर करके जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं या घरेलू उपाय लगा ले रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे हैं जो युवा जनरेशन से वो नशीले दवाइयाँ सेवन कर रहे हैं, या तो वह सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, या ऐसे कई भी चरस गांजे की तरफ से हो रही है। यानी कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें आसपास के पड़ोसी राज्यों से आ ही रही होगी, तभी ये मामला हो रहा है। अगर इस पे कड़ी कड़ी कानून लगाया जाए, इस पे बहुत सारे चीज़ें पे अंकुश लगाया जाए, तो बहुत कुछ बदल सकता है। अब मामला फंस के आ जाता है कि अब नीतीश सरकार की चुनौतियां बढ़ गई है। अब जो चुनौतियां थी कि किसी तरह से कंट्रोल कर लिया था, सीज फायर किया जाता, बहुत सारी चीजें थी, अब लगता है कि अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अब आने वाला इलेक्शंस को लेकर के अभी 7-8 महीने जो बचे हैं उसको लेकर करके अभी नीतीश कुमार मुझे लगता है कि बड़े बड़े एक्शंस लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब अकेले नहीं है। उनके सामने, उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए चिराग पासवान है, एक युवा नेता है, वह भी भरपूर सहयोग करने वाले हैं। और नीतीश अपने एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में, एक 20 सालों से जो अनुभव है, उस चेयर का अनुभव है, एक सीएम का अनुभव है, और ऐसे कई सालों से वह राजनीतिक माहौल में पकड़ बनाए हुए हैं। और उसमें चिराग का एक कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जो युवा तेज तरार नेता और बहुत धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। अगर दोनों मिल जाए तो बड़ी बड़ी चुनौतियां बिहार में चीज़ें ठीक की जा सकती है और बड़ी बड़ी चुनौतियों से उसका डट के मुकाबला किया जा सकता है। और उसमें जो डबल इंजन का, जो सरकार का जो माहौल मिला है, कहीं ना कहीं केंद्र का सपोर्ट है, अगर इस बार भी नहीं ठीक हुआ तो मुझे लगता है कि नीतीश को सीएम पद के दावेदारी हम नहीं कहते कि होनी चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी अंकुश लगाया जाए। बहुत सारे जो महिलाएं हैं, बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे तो जीरो ही है, उसके बाद सब कुछ जीरो होते चला जाए। मर रहे लोग, कुछ पता नहीं है, सब कुछ जो हो रहा है होने दो, करने हैं, केवल वोट बैंकिंग के नाम पे सारी चीजें चल रही, अफवाहें। लेकिन आप हमारे साथ अगर है तो इस मुहिम को जारी रखिए। इसे बहुत बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे समाज चाहते हैं, अच्छे संस्कार चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। खास कर करके ये सब बातें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सपोर्ट में लोग नहीं पहुंचेगा तो सरकार एक्शन नहीं लेगी। मैं पूरी तरह से सरकार के इस रवैये के साथ हूं कि उन्हें कड़े से कड़े एक्शंस लेने चाहिए, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्योंकि मैं हर रूट पे जाके देखता हूं कि दारू, शराब, गुटखे, चरस, गांजे से लोग परेशान है, बदहाल है। कितने की जिंदगियां उजड़ गई है, कितने की उजड़ रही है, घर परिवार सन्नाटा हो जा रहा है, टेंशन का माहौल हो रहा है। इसको लेकर के अगर नीतीश कुमार ने पूरी जबरदस्त एक्शन प्लान अगर ला दिया 3-4 महीने में, अगर पूरी तरह से एक अच्छा कानून व्यवस्था और पुलिस को टाइट कर दे, वाणिज्य विभाग को टाइट कर दे, परिवहन मंत्रालय को टाइट कर दे, तो मुझे लगता है कि इस पे
बड़ी चुनौतियां जो है, जो हाई कोर्ट ने दी है, उस पे हम अंकुश लगा सकते हैं और एक अच्छा फिर से बिहार में इस कानून की व्यवस्था को पूरी तरह से चुनौतियों से बढ़ते हुए एक अच्छा बिहार का निर्माण कर सकते हैं। और हर तरह से डेवलपमेंट हो रही है और इस मामले को भी अगर अच्छे से कर दे तो बिहार सचमुच में आगे बढ़ेगा और लोग कहेंगे कि यह वही चाणक्य की नगरी है, या वही बुद्ध की नगरी है, या वही महावीर का एरिया है जिसमें ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती है। और इसीलिए बिहार का गौरव वापस लौटेगा। तो इसमें नीतीश सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। बाकी लोग बड़ी सारी बातें करेंगे, विपक्ष में लोग बैठे हैं, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन नीतीश को आगे बढ़ना चाहिए। चिराग पासवान को इसमें कूद करके बहुत सारे लोगों को इस तरह से मोटिवेट गाइड करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे मोटिवेटर एक अच्छे गाइडलाइंस की तरफ इस्तेमाल करते हैं और एक युवा जगत में एक बहुत बड़ा उनका एक कहते हैं ना लोकप्रियता बढ़ रहा है और लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, लोग उनकी बातें को मानते हैं और साथ साथ उनका सपोर्ट भी मिल रहा है केंद्र की तरफ से। तो इस बार नहीं तो कभी भी नहीं। तो आप हमारे साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।